अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास लेक्चर है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यूज़ एंड द मैनेजमेंट। आज हम देखते हैं कि हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट का हिस्ट्री क्या है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट हिस्ट्री में हमारे पास क्या चीज़ रूल है जो डेटाबेस मैनेजमेंट हमारे पास हर जगह इतने ज़्यादा वर्क कर रहा है। इसकी हम आज मैनेजमेंट हिस्ट्री देखते हैं कि ये कितना वर्क कर रहा है और इसके क्या ऐसा रोल है जो इस मैनेजमेंट पे हमारे पास वर्क करता है। जैसे कि हमारे पास डेटा मैंने बताया था बेस इसकी बुनियाद है। मैनेजमेंट यानी इंतज़ाम करना, इसकी कार्रवाई करना, ये कैसे वजूद में आ गया ये सारा लफ्ज़, यानी ये सारा लफ्ज़ कहने का मकसद है ये जो सारा वर्ड है ये कैसे आया, फिर इसकी हिस्ट्री को जाके देखते हैं कि इसकी तारीख यानी गुजरा हुआ तारीख हमें क्या बता रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास आता है दिस इज़ अ मिडल लेवल ऑफ 3 लेवल आर्किटेक्चर। 3 लेवल आर्किटेक्चर पे मैंने एक पूरा लेक्चर लिया हुआ है कि ये क्या चीज़ है और ये किस तरह वर्क कर रहा है, तो वो आप भी देख लीजिएगा। जैसे कि 3 लेवल आर्किटेक्चर है वो हमारे पास वर्क किस टाइप पे कर रहा है। तो 3 लेवल आर्किटेक्चर का क्या है, ये मिडल फॉर्म है, यानी जिसने 3 लेवल आर्किटेक्चर का जो काम था इसका मिडल लेवल जो है वो किसने लिया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने लिया था। ठीक है, यानी व्यूज़ जो हमारे पास आ रहा है, देखा जा रहा है इन चीज़ों को, फिर उसे कन्वर्ट किया जा रहा है, कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है इसमें मैंने डिटेल लेक्चर दिया हुआ है, वो इसके बाद भी आपके पास में भी आ जाएगा। तो आपने इसको जो है हमारे पास लेक्चर में क्या कह रहा है, तो इस चीज़ में आपने मिडल जो फॉर्म है वो कौन प्रूव कर रहा है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट कर रहा है। ठीक है, अब आता है द लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब द स्टोर इन द डेटाबेस। क्या हो रहा है, जो हमारे पास डेटा है वो लॉजिकली तौर पर और कंसेप्चुअल तौर पर, यानी लॉजिकल तौर पर हम उसे देख रहे हैं, कंसेप्चुअल तौर पर वो चेक किया जाता है डेटा को। क्या होता है कि हमारे पास डेटा जब हम देखते हैं वो हमारे पास लॉजिकली नज़र आ रहा है, बट कंसेप्चुअली वो हमारे पास वो अंदर से चेकिंग होती है उसकी। तो वो चीज़ जो हमारे पास आ रही है कंसेप्चुअल लेवल के अंदर, उसको डिस्क्राइब करना, बताना लोगों को, और उसके अंदर डेटा जो है स्टोर करके डेटाबेस को कन्वर्ट करके बता दिया जाएगा। तो ये चीज़ जो हमारे पास है ये क्या है, ये इनकी हिस्ट्री है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहे हैं, वो कहते हैं इट कंटेन द डेफिनेशन स्टोर डेटा। क्या होता है, हमारे पास डेटा को हमारे पास डेफिनेशन के थ्रू पर स्टोर करता है, क्योंकि इसने ये बताया था कि पहले भी जब डेटा ये स्टोर कर रहा था कि डेटाबेस जो वर्क कर रहा है वो हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तब ये वर्क करेगा। ठीक है, अब जो हमारे पास इसका नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है दैट इज़ अ वे, ये वो रास्ता, यानी इस वजह से कम्युनिटी व्यू द डेटाबेस। तो कम्युनिटी व्यू यानी जैसे कि आप कहते हो समाज, अब आपके समाज पता नहीं कौन सा काम कर रहा है, कौन से तरीक़े पे जा रहा है, आपके समाजों पे आपकी जो है शादी में किस तरह जो है रिवाज है, यानी एक तरीका, और उस तरीके पे सब ने उस चीज़ पे देखना होता है। तो वो जो एक तरीका जो सारे लोग उस चीज़ पे आके देख रहे होते हैं, तो वो चीज़ हमारे पास क्या होता है डेटाबेस के अंदर जो हमारे पास वर्क की गई है, यानी वो एक समाज के थ्रू पे की गई है, एक कम्युनिटी के थ्रू पर की गई है। जिस तरह अब शादी है, अब आजकल जो है हर जगह जो है, पहला मेहंदी ये चीज़ नहीं था रूल पुराने दौर में, अब हर जगह उसका मेहंदी का जो है रूल बन चुका है, जो नहीं पहला नहीं था। अब उन्होंने एक न्यू आइडिया दिया और जगह सारे लोग उसे अप्लाई कर रहे हैं। तो इसी तरह डेटाबेस के अंदर क्या हुआ है कि जब हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे ही आ रहा था, पहले उन्होंने उसकी कम्युनिटी बनाई है, उसका समाज तरीका चलाने का सब कुछ बताया हुआ है, तब जाके हमारे पास डेटाबेस आया हुआ है। ठीक है, अब इसकी एंटिटीज़ कैसे आ गई हमारे पास, ऑल दैट एंटिटीज़ दियर एट्रीब्यूट एंड दियर रिलेशन। तमाम जो रो और कॉलम हमारे पास होते हैं, जिस तरह कि आप ये टेबल ही ले लो, ये जो हमारे पास होता है ये एक दूसरे के रिलेशनशिप के मुताबिक होता है, यानी इनके ताल्लुकात को दूसरे जो है टेबल के साथ जाके मिल के बनता होता है। तो ये जो हमारे पास एक टेबल से न्यू टेबल बनता जा रहा है, जो एट्रीब्यूट रिलेशन है ये आपस में जो है इनका ताल्लुकात होता है, यानी एक रिलेशनशिप इनके अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो क्या कहते हैं, द कंस्ट्रेंट ऑन द डेटा, सेमेंटिक कंस्ट्रेंट ऑन द डेटा, यानी ये एक मजबूरन तौर पर आप इसे समझे या ज़ोर ज़बरदस्ती हम इसे कहते हैं कि दे दे हमें बस वो देगा, ऐसे ही होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक टेबल हम बना देते हैं, जब दूसरे टेबल के हमने इस टेबल से हमने ये रो निकालना होता है, तो रो निकालने के लिए हमने उसको फार्मूला दे देते हैं, तो वो ज़बरदस्ती उस रो को निकाल के हमें इस टेबल में बता देता है कि ये रो इसमें ये वर्क कर रहा है। तो ये जो हमारे पास ज़बरदस्ती वर्क की जा रहा है वो कह रहे हैं इन कंस्ट्रेंट ऑन द डेटा, ये डेटा के ऊपर हमारे साथ मजबूरी तौर पर फिर आता होता है। ठीक है, सेमेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा, सेमेंटिक इंफॉर्मेशन यानी इसका यानी मतलब है मोनो। मोनो का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जो हमारे पास डेटा की इंफॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली तौर पर हमें बता दी जाए कि किस तरह उसका इंफॉर्मेशन है और किस तरह ये वर्किंग के थ्रू पर हमें डिटेल से बताने की तस्करा किया जा रहा है। ठीक है, अब जो हमारे पास इसकी इंटीग्रिटी आती है, इंटीग्रिटी में ये क्या कह रहे हैं, हमारे पास सिक्योरिटी इसका आता है, और सिक्योरिटी के अंदर इंटीग्रिटी इंफॉर्मेशन, यानी ये कहता है कि हम जो है एक दयानतदारी से
दियानतदारी मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं वो इंटीग्रिटी है और दूसरा सिक्योरिटी है। एक तो वो हिफाजत की ट्रूमर है, यानी मुकम्मल उसकी हिफाजत की जाती है बैकग्राउंड से, और दूसरा इंटीग्रिटी, एक सच्चाई और दियानती के साथ हमें वो इन्फॉर्मेशन फुल मिलती है। यानी आप कहने का मकसद ये है, ये जो टेबल इन्होंने बनाया हुआ है, इस टेबल के अंदर जो वर्क की गई, इन्होंने हमारी दियानतदारी और हिफाजत का बात बताया कि हमने इसको ऐसा वर्क किया हुआ है, लेकिन ये कन्वर्ट हुआ हमारे पास दियानतदारी का मतलब यहाँ ये है कि एक हिफाजत के साथ बना हुआ है, सिक्योर पर है हमारे पास। अगर हम इसे ज़बरदस्ती निकालते तो वो क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑन द डाटा, ये डाटा भी आपका ज़ाया करेगा और ज़बरदस्ती आप इस चीज़ को निकाल सकोगे। यानी आपके पास अगर ये एक दफ़ा भी आता है, ये आपके पास डेटा को सिक्योरिटी करता है और इंटीग्रिटी करके हम इंफॉर्मेशन मालूमात देते हैं। दैट इज़ इट। अब इसके हम देखेंगे वो हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल के अंदर, जिस तरह इन्होंने बताया कि कंसेप्चुअल के और लॉजिकल पर काम करता है, तो अब हम वो देखेंगे कि लॉजिकल और कंसेप्चुअल के अंदर किस तरह के काम करते हैं, उस पर बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास इन्होंने बात की कि लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल। अब जो लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल के अंदर ये वर्क कर रहा है, वो हम देखेंगे कि किस तरह हमारे पास ये लॉजिकल और कंसेप्चुअल के अंदर वर्क कर रहा है। इस पर डिटेल से हम देखेंगे कि ये लॉजिकल और कंसेप्चुअल के थ्रू पर वर्क कैसा कर रहा है। अब हमारे पास जो इन्होंने ये भी बता दिया कि कंसेप्चुअल और लेवल व्यू जो है या लेवल है, ये हमारे पास होना ज़रूरी है। तो ये वर्क कैसा करेगा, इसके हम देखेंगे। सबसे पहले जो व्यूज़ है, उस व्यूज़ में क्या कहा गया है कि पहला व्यूज़ जो हमारे पास है उसका नाम है अली और उसका जो लास्ट नेम है वो है रज़ा। फिर उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9/5/1990, यानी इसको जो डेट ऑफ बर्थ, यानी सारा जो डेटा है ये किस चीज़ का है, अली रज़ा का। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा व्यू है, दूसरा बंदा है, उसका डेटा क्या है, उसका डेटा हमारे पास है नेम रज़ा अली, और इसका जो है 26 ईयर ओल्ड है ये, और इसके डिपार्टमेंट कौन सा है, यानी सेल्स का। ये बेचने वाले चीज़ हमारे पास इनके होते हैं, उस पर ये वर्क कर रहा है। अब जो हमारे पास तीसरा है वो है वीव 3। वीव 3 हमारे पास क्या काम करता है, वो उसके देखेंगे। वीव 3 में हमारे पास फिर से रज़ा है। रज़ा क्या काम कर रहा है इसमें, इसका डेट ऑफ बर्थ जो है 1980 है। ये अलग बंदे हैं, एक बंदा नहीं है। ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ सेल, आप यहाँ पर कुछ और नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ और नाम भी आ सकता है। ठीक है। तो ये जो क्या है डिपार्टमेंट, ये भी डिपार्टमेंट सेल्स का है। लेकिन अब यहाँ पर वर्क जो टाइमिंग है वो देखिए, इसका वर्क क्या है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमारे पास इसका हम देखेंगे एक्सटर्नल लेयर, इसको सबको हम बाहर से देखेंगे। इसके जो बाहर वर्किंग तीनों का हुआ है वो क्या है, वो क्यों इस तरह डिटेल के साथ रूप में बयान नहीं की गया, यानी उसका वर्क डिटेल से हमें क्या दे रहा है। यानी कहने का मकसद ये है कि एक्सटर्नल लेवल पर ये क्या चीज़ काम कर रहा है। जो एक्सटर्नल लेवल आपने इन सब का देखा, ये है और इनका ये है और इनका ये लेयर उठा के एक्सटर्नल लेयर में वो सबको देखेगा, फिर वो जाके कंसेप्चुअल में देगा। कंसेप्चुअल ने इसे एक चीज़, जिस चीज़ की आपको जो कंसेप्चुअल इसे स्टोर करके अपने साथ रख लेगा। जब कंसेप्चुअल इनको स्टोर करके अपने साथ सब डेटे को एक डेटा बनाकर रख देगा, आपको अब इस डेटे में से कौन सा डेटा चाहिए, ये कंसेप्चुअल लेवल को आप कॉल करोगे या उन्हें आपसे उनकी चीज़ को मांगोगे, ये तुम्हें सारा डेटा आपको दे देगा। अब आपने क्या किया, दो बंदों का यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का मैंने यहाँ नाम लिखा। अब अब्दुल्ला का जो है मैंने निकालना है कि डेट ऑफ बर्थ कितना है और कितना इसका जो वर्क है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर भी आप अब्दुल्ला लिख सकते हो। जो अब्दुल्ला है वो मैंने यहाँ अब्दुल्ला 2 कर दिया। अब जो अब्दुल्ला है हमारे पास वो किस तरह वर्क करना है, मैंने कहा था आपके पास डिफरेंट नाम भी आ सकते हैं। तो ये क्या किया आपने, इसे कॉल किया कि मुझे डेटा दे दे किस चीज़ का, अली रज़ा का और अब्दुल्ला का। तो इसने क्या किया, और इसका जो है जो आपके पास ऑल इन्फॉर्मेशन है या ये जो हमारे पास डिपार्टमेंट में क्या वर्क कर रहा है तो ये दे दे। तो इन्होंने क्या किया, एक टेबल बना दिया। टेबल के अंदर आपने उसे कहा है कि मुझे उस 3 बंदों का नाम दे दे। इन्होंने 3 बंदों का आपको नाम दिया। फिर नाम के अंदर इन्होंने सारे, आपने उसे कहा कि मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर चाहिए कि किस डिपार्टमेंट नंबर में वो काम कर रहे हैं हमारे साथ। फिर आपने उसे कहा है कि उन 3 बंदों का जो नाम है वो ये है। आपने नाम दिया अली रज़ा और अब्दुल्ला। उन्होंने क्या किया, अली रज़ा और अब्दुल्ला के जो डेटा है वो निकाला, और निकालने में उन्होंने क्या कहा कि उसका डेट ऑफ बर्थ ये है। ये सारा डेटा किससे निकाला गया है, ये हमारे पास इन टेबल से। मैंने आपसे कहा था यहाँ अब्दुल्ला भी आप लिख सकते हैं। जो अब्दुल्ला यानी यहाँ पर अली रज़ा है या अब्दुल्ला है, तो अब्दुल्ला और अली रज़ा का डेटा निकाला है आपने। ये तीसरा बंदा आपने छोड़ दिया, यानी यहाँ पर जो वर्क की जा रही है एक कंपनी के तौर पर, यानी आपके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और आपने उसमें से कई बंदों का डेटा निकालना है और इसे किसी को या मैनेजर बनाने, कोई और काम देना है या हटाना है, कुछ भी करना है। तो जो आप काम कर रहे
रहे हो, आपके पास आल लॉग है, उसको निकाल के एक न्यू फॉर्म देना होता है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये आपके पास डेटाबेस लॉजिकली और कंसेप्चुअल लेवल के अंदर आप इसके डेटे निकाल लेते हो। आपने डिपार्टमेंट नंबर बता दिया कि इस डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे हैं और इसके अंदर ये वर्क है इनका। जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास अलहदा है। ये जो हमारे पास चीज़ कहलाता है, ये हमारे पास उनकी लॉजिकली और कंसेप्चुअल लेवल होते हैं। जो हमारे पास व्यूज़ है, हम न्यू चीज़ निकाल के और उसके वर्क करते हैं। ओके क्लास, यही हमारे पास लेक्चर का जो शेड्यूल है वो यही था। जो हमारे पास वर्क कर रहे हैं उनका यही काम है। तो हमारे पास जो आर्किटेक्चर हो गया और हमारे पास जो दूसरा इसकी हिस्ट्री में भी याद दिया है कि आप किस तरह लॉजिकल को और कंसेप्चुअल लेवल को देखते होते हो। तो कंसेप्चुअल लेवल और को निकालना कैसे और हिस्ट्री का लॉजिकल उनको एक कंसेप्ट बना कर किस तरह सेंड किया जाता है, तो वो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया सिंपल पे। और क्लास, अल्लाह पामान, आई होप यू कैन बी अंडरस्टैंड माई लेक्चर एंड काइंडली शेयर विथ फेलो एंड फ्रेंड्स।